हेलो दोस्तों, वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में जनरली हम वॉल्यूम सरफेस एरिया पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसको देखेंगे किस तरीके से आपका बनेगा। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप सारे पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, 12 solid sphere of the same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of each sphere. देखिए, आपको करना क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन मिल गया है तो आप क्या करेंगे, इसको पॉज करेंगे और पॉज करके सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे अटेम्प्ट वाइज नहीं बनता है तब आप इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 12 सॉलिड स्फीयर है। कितने? टोटल 12 सॉलिड स्फीयर है और सारे सेम साइज के हैं। ठीक है, सारे क्या है हमारे पास? सेम साइज के हैं। और ये एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है और ये मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब देखिए कह रहा है कि 12 सॉलिड स्फीयर से 12 सॉलिड स्फीयर से जिनकी साइज सेम है और वो जो बने हुए हैं वो एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर को मेल्ट करके बनाए गए हैं, जिसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर थी और हाइट उसका 16 सेंटीमीटर था। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो आपका 16 सेंटीमीटर है और जिसकी डायमीटर ये आपकी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको पूरे सिलेंडर को क्या किया गया है? मेल्ट किया गया है और मेल्ट करने के बाद 12 छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर में इसे सेम साइज का बनाया गया है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपको डायमीटर बताना है हर स्फीयर का। ठीक है, तो देखिए दोनों की जो वॉल्यूम होगी वो आपकी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, मतलब 12 सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम जो है वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि आपका सॉलिड सिलेंडर की, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुआ। ठीक है, यहाँ से जो पाई की वैल्यू है उसको अभी पाई में ही रखेंगे। ठीक है, आर की जो वैल्यू होगी, तो देखिए ये जो डायमीटर है ये 2 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 16, दैट इज 16 पाई। ये आपका वॉल्यूम निकला सिलेंडर का। ठीक है, अब यही अगर हम बात करें कि एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, तो जनरली मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है उसकी अगर वॉल्यूम हम पूछे, वॉल्यूम ऑफ वन मेटेलिक स्फीयर या सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा हमारा अगर टोटल नंबर ऑफ, अगर वॉल्यूम ऑफ 12 सॉलिड स्फीयर निकाले तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम ऑफ 12 सॉलिड स्फीयर है ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ इतना क्लियर है? एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे 12 सॉलिड स्फीयर का साइज सेम था, आपके जो सिलेंडर मेल्ट करके जो सॉलिड स्फीयर में बनाया गया उसके, तो सिलेंडर के वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो हमने दोनों का वॉल्यूम लिख लिया है, अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो जब इक्वेट करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा?
पाई आर स्क्वायर एच बराबर, यहाँ से आप देखिए ये 3 से 4 टाइम्स में जाएगा तो 16 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हाइट जो आपकी इसकी थी, या इसे हम जो निकाले हैं यहाँ पे वॉल्यूम, ये 16 पाई है, तो 16 पाई से 16 पाई ख़त्म हो गया, मतलब आर क्यूब की वैल्यू 1 आती है, तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब आर यहाँ से हमारा कितना निकला, 1 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर, हर स्फीयर की डायमीटर क्या होगी। तो जब आर 1 सेंटीमीटर है तो हमारा जो डायमीटर होगा स्फीयर का, डायमीटर जो होगा स्फीयर का वो हमारा 2r होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 जब करेंगे तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर आपको डायमीटर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए जो हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है वो काफ़ी इजी है, और इसको आप देखिए बहुत इजी तरीके से ये बनेगा। आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को बस पढ़िए और आंसर आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, देखते। इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर, ठीक है, दो आपका सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, जिसका बेसिस जो है वो सेम है और रेडियस उसका आर है, आर ज्वाइन टूगेदर अलोंग देयर बेसिस। ठीक है, उसको ज्वाइन कैसे किया जा रहा है, तो पहले मैं एक हेमिस्फीयर बना देता हूँ। इस तरह से एक हेमिस्फीयर हुआ, एक और हेमिस्फीयर हम यहाँ बना देते हैं, एक ये हेमिस्फीयर हुआ। दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, और दोनों को आपका ज्वाइन किया जा रहा है टुगेदर अलोंग देयर बेसिस। मतलब ये जो बेस है इसी दोनों बेस को मिलाया जा रहा है। मतलब अब जो हमारा स्फीयर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। अब जो हमारा स्फीयर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे ये मान लीजिए कि ज्वाइनिंग वाला पार्ट था जहाँ पे ये ज्वाइन किया है। ठीक है, अब देखिए दोनों का जो रेडियस है, दोनों का जो रेडियस है वो आपका क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का रेडियस आपका सेम है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। जनरली जब ये एक दूसरे पे ये रखा जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, ये एक स्फीयर बनेगा, एक होल स्फीयर बनेगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब एक स्फीयर की बात होती है और उसके सी एस ए की बात होती है, एक जब उसके सी एस ए की बात होती है तो उसका सी एस ए जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का अगर हम एक हेमिस्फीयर की बात करें तो इसका अगर सी एस ए जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी कितना होगा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब आपका एक स्फीयर ये दोनों को मिलाने के बाद एक बड़ा सा स्फीयर बन गया, तो इसका वॉल्यूम इसका सी एस ए जो होगा वो कितना हो जाएगा इसमें, 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी सवाल था, इसको बनाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बच्चों तीसरा नंबर जो सवाल है वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसी कारण से मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, ये आपसे बनने वाला क्वेश्चन है, ज़रूर बनाइए इसको। पहले आप वीडियो को स्टॉप करके इसको बनाने की कोशिश करिए तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27 देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। ठीक है, तो दो स्फीयर है
जिसका वॉल्यूम का रेशियो 64:27 दे रखा है। ठीक है, तो मैं दो स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर, एक चीज और, दोनों का जो वॉल्यूम होगा उसका रेशियो 64:27 दिया है। तो मैं अगर इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और ध्यान देना कि जो फर्स्ट वाला स्फीयर होगा इसका रेडियस कुछ होगा जिसे मैं R1 कहता हूँ, और जो सेकेंड वाला स्फीयर होगा उसका जो रेडियस होगा वो कुछ अलग होगा जिसे मैं R2 कहता हूँ। ठीक है, दोनों की जो रेडियस है वो डिफर होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर की अगर बात करूँ, जब वॉल्यूम हम इसका लिखेंगे तो होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 64/27, और यहाँ से R1/R2 जो हम लिखेंगे वो होगा 64/27। जब आप इस रूट को सॉल्व करिएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 4/3 मिलेगा। मतलब R1 और R2 का जो रेशियो होगा वो आपका 4:3 का आएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए सरफेस एरिया का हमें रेशियो निकालना है, और सरफेस एरिया का जब हम रेशियो निकालेंगे तो फर्स्ट स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो 4πr1 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 4πr2 का स्क्वायर होगा, है ना। यही होगा हमारे सरफेस एरिया का रेशियो। तो यहाँ पे से जो हमें सरफेस एरिया निकलेगा, देखिए R1 और R2 का वैल्यू हमें 4/3 आया है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, और यहाँ से जो हमें मिला R1 की जगह पे हम 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 के जगह हम 3 को रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, जो कि 16/9 होगा। तो जो हमें रेशियो मिलेगा सरफेस एरिया का वो 16:9 मिलेगा। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझे होंगे। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो देखिए अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, और ये जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो बाकी 3 से हटके है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो इस क्वेश्चन में द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल्स विथ अ hemispherical portion raised upward at the bottom as shown in the figure is pi r square by 3 3h minus 2r। आपको इसमें बताने क्या है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि जो चीज़ ये दिया हुआ है वो सही है या गलत है। मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, मुझसे फिगर रह गया। फिगर कुछ इस तरीके से है। ये आपका फिगर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल्स है। मान लीजिए ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल्स हो गया, और इसमें एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड जो है वो बॉटम से ऊपर की तरफ है। तो ये रहा, आपको जो इस सिलेंड्रिकल वेसल्स है ये वाला जो पोर्शन हो गया इसका आपका कैपेसिटी बताना है कि कितना रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैपेसिटी भी पहले से दे रखी है, आपको बताना है कि ये सही होगा या गलत होगा। ठीक है, ये जो दिया हुआ है वो सही है या गलत है। ठीक है, आपको ये चेक करना है।
तो आइए स्टार्ट करते। तो आप अपने से भी बना सकते हैं इसको, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। देखिए ये h हाइट है और ये हमारा r सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लीजिए सेंटीमीटर में डाटा लिए, तो ये आपका इतना हुआ। ठीक है, आप अपने से इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसे। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स की अगर हम बात करें पूरे की अभी फिलहाल, तो पूरे की कितनी होगी, तो सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब, कुछ ये होगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब दिया नहीं है, मैंने मान लिया है। ठीक है, अगर हम इस हेमिस्फेरिकल की वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल हेमी स्फीयर की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर जो होगा वो क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यही होगा। हेमी स्फीयर जो होता है उसकी जो वॉल्यूम होगी वो 2/3 पाई आर क्यूब होगी। हमें क्या निकालना है, ये पोर्शन की कैपेसिटी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमें वेसल्स, सिलेंड्रिकल वेसल्स की कैपेसिटी पता चल जाएगी। कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल्स, तो ये पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो हमारा पाई कॉमन होगा, हमारा पाई कॉमन होगा। साथ ही अगर हम बात करें तो आर स्क्वायर भी हमारा कॉमन होगा। तो यहाँ बच क्या जाएगा, एच माइनस 2/3 आर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करिएगा और इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3h माइनस 2r, और इससे पहले जो हमारा चीज़ था पाई आर स्क्वायर, अगर ये 3 को हम बाहर लाएं तो अब जो चीज़ें हमें मिलेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जो चीज़ें हमें मिलेगी वो मिलेगी पाई आर स्क्वायर बाई 3 इंटू 3h माइनस 2r। तो यह चीज़ आपका सही है। तो ये जो आपका सिलेंड्रिकल वेसल्स जो निकलेगा वो आपका इसके बराबर है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, तो इसमें ट्रू और फॉल्स बताना था। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी वॉल्यूम सरफेस एरिया का क्वेश्चन आगे करवाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।